नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमांशु सिंह हत्याकांड में एसआईटी को बड़ी सफलता, 2 और आरोपी गिरफ्तार। हत्याकांड में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, 3 बाइक व सीसीटीवी डीवीआर जब्त। जमशेदपुर में नहीं थम रही चौपड़बाजी, टिल्को में देर रात घर लौट रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। सरायकेला जिले के नए एसपी मनोज स्वरागी ने संभाला मोर्चा, ड्रग्स व अपराध पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी। जमशेदपुर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते संगठित अपराध के विरोध में भाजपा ने 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का किया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुई चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में पूर्व सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार समेत कई अहम साक्ष्य भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 27 जून की रात डीडी बार के समीप हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह के साथ विवाद के बाद दोनों पर जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल हिमांशु सिंह के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि प्रत्युष सिंह का उपचार जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी अभियान चलाए। इससे पहले मुख्य आरोपी सोनू राम सरदार उर्फ सोनू लोहार और राज लोहार को गिरफ्तार किया गया था। अब जांच के दौरान लेबू राम सरदार और राजा लोहार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 2 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, घटनास्थल से मिले रक्त के नमूने, चप्पल, सीसीटीवी का डीवीआर और 3 मोटरसाइकिलें जब्त की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की निशानदेही पर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना के दौरान आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डालते हुए पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की तथा एक आरोपी को छुड़ाकर फरार करा दिया गया। इस मामले में भी अलग से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सभी आरोपियों को कानूनी के शिकंजे में लाया जाएगा। थाना प्रभारी और उनके साथ बहुत सारी टीम हमारे लगातार उस पर काम कर रही है पिछले 72 घंटे से, और जिसमें अभी जिस प्रेस ब्रीफ के लिए बुलाया गया है, राइट नाउ हम लोग 2 जो निरुद्ध बालक है, जुवेनाइल बालक है, अराउंड 16 एंड 17 ईयर्स के हैं, उन दोनों को किया गया। अब प्रीवियसली लास्ट टाइम हम लोग 3 लोग को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक सोनू सरदार है और एक है राज लोहार, और एक बालक जो कि 16 साल का था, वो भी उसको भी निरुद्ध किया गया है जुवेनाइल जस्टिस के तहत। अभी हमारी जो एसआईटी है इसमें लगातार काम कर रही है। 5 अभियुक्त अभी भी हमारे गिरफ्त से फरार है, जिसपे हमें लगातार इनपुट मिल रहा है। हमारी जो गुप्तचर है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो फॉरेंसिक टीम है, उन पे लगातार काम कर रही है और उस पर भी लगातार इनपुट मिल रहा है। उस पे को भी हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। नेम्ड एफआईआर है और एक नॉन नेम्ड एफआईआर है, जिसमें से 5 ऑलरेडी वी हैव सेंट अप और 5 अभी फरार चल रहे हैं, जिसपे वारंट प्रे कर लिया गया है। अदितपुर के रहने वाले हैं। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार राजनीतिक पार्टी जो प्रयास कर रही है, हमारी पूरी जमशेदपुर की पुलिस टीम उस पर लगातार वर्क कर रही है। हम लोग शीघ्र ही सफलता पा लेंगे। डिफरेंट सीसीटीवी फुटेजेस को हमने अवलोकन किया, हमारी टीम ने अवलोकन किया और डिफरेंट एंगल से उसको व्यू किया हर तरफ से जाके, और वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह थे उनसे भी पूछताछ की गई, जिससे यही आया कि दोनों बीच में बाद में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद दोनों बाहर निकले, दोनों ग्रुप जो अलग अलग ग्रुप है, और दोबारा वहाँ लड़ाई फिर शुरू हो गई। तो उसमें कुछ लोग आके उससे चाकू और चापड़ से वार किए, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लड़ाई का कारण क्या? अभी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हम लोग, लेकिन हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। हम लोग हर एंगल पे तफ्तीश कर रहे हैं कि एनिमोसिटी हो सकता है या स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव एक्शन भी हो सकता है, तो हम लोग लगातार तफ्तीश कर रहे हैं। हम लोग जब उस पर निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। अभी तक के अनुसंधान में आया है, ऐसा लगता है कि किसी को बुलाया गया है, जो दूसरी पार्टी जो फरार चल रहा है उनके द्वारा किसी को बुलाया गया, तो वहां पे आके उन लोगों ने हमला किया है। बात आई है जिसकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। फ्रेंड्स थे, हिमांशु प्रत्युष को जिसको चोट लगी है, एक की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो और भी थे, उनकी भी तफ्तीश जारी है।
कि पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है जो भी क्राइम सीन हो, और पुलिस को तत्परता से ड्यूटी करनी चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन में ड्यूटी होनी चाहिए। और डेफिनेटली जो इस तरह की घटना घटी है वो विचलित करता है। हम लोग इंश्योर करेंगे फ्यूचर में पुलिस और मुस्तैदी से काम करे और हर जगह गश्ती या पेट्रोलिंग इंश्योर होगी। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही चापड़बाजी की घटनाओं के बीच एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक और जहां जिले के नए एसएसपी ने हाल ही में पदभार संभाला है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों ने एक बार फिर बेखौफ होकर चापड़ से हमला कर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। जानकारी के अनुसार बिरसानगर जोन नंबर 1B निवासी असीम बनर्जी बुधवार देर रात मानगो से अपने घर बिरसानगर लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे टेल्को थाना क्षेत्र के तार कंपनी रोड पर 3 बाइक सवार अपराधियों ने उनकी चलती बाइक को निशाना बनाया और चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के दौरान असीम बनर्जी ने अपनी बाइक रोककर बचाने का प्रयास किया और दोनों हाथों से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने लगातार चापड़ से हमला किया। इसके बाद बदमाश उनका पर्स छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायल असीम बनर्जी को तत्काल टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया। लगातार हो रही चापड़बाजी की घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नए एसएसपी के पदभार संभालने के तुरंत बाद हुई इस वारदात से साफ है कि अपराधियों के हौसले अब भी बुलंद है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। नाम बताएंगे अपना? असीम कुमार बनर्जी। हाँ, क्या हुआ था बताइए, पूरा कहानी बताइए क्या हुआ था। हुआ यही था कि कल हम लोग का पूजा था, तो पूजा में हम लोग भसान उसान करके आए मूर्ति। उसके बाद एक दोस्त था मेरा, मानगो में रहता था, उसको मानगो छोड़ने के लिए गए। मानगो छोड़ के जैसे ही रिटर्निंग में आ रहे हैं तो नीलडी गोल चक्कर जैसे ही पार किए तो वैसे ही रनिंग गाड़ी में मेरा दाहिना हाथ में एक चापड़ मारा। तो एक चापड़ मारा तो हम तो वहीं किस जगह पे? एकदम ठीक नीलडी गोल चक्कर पार करेंगे तो पहला बंगलो जहाँ चालू हो रहा है बाया साइड में वहीं पे। तो जब हाथ में चापड़ मार दिया तो हम तो वहीं लूज हो गए, तो हम खड़ा कर दिए गाड़ी। खड़ा कर दिया तो मेरा पॉकेट से पर्स निकाला है और फिर एक चापड़ घुमाया था मारने के लिए। तो हम ये हाथ में लग गया बचाने के तौर पर। कितने लड़के थे, कौन सी गाड़ी में? 3 लड़के थे, स्प्लेंडर गाड़ी थी। क्या मंशा रही होगी आपसे, क्या चिंता ही कर रहे थे, क्या कर रहे थे? चिंता ही कर रहे थे। पर्स लेके चल गया मेरा। पर्स में कितने पैसे थे? पर्स में वही 3000 रुपये आसपास था। और मोबाइल वगैरह भी छीन रहे थे? नहीं, मोबाइल वगैरह नहीं छीने, पर्स छीने चल दिए। घटना कितने बजे रात की है? वही 12:30 बजे की है। पुलिस आई थी क्या? हाँ, पुलिस आई थी। फिर हाँ। पुलिस के साथ फिर मेरे को पुलिस हॉस्पिटल लेके गई और पुलिस भागते हुए भी देखे हम लोगों को। तीनों को पुलिस देखे हैं भागते हुए। तो पुलिस दौड़ाई नहीं हो लोगों को? नहीं, पुलिस मेरे को लेके आई, पुलिस उन लोगों को दौड़ाई। इधर आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले में पदभार ग्रहण करने के बाद नए पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयाई गुरुवार को आदित्यपुर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने सरायकेला क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में अपराध और नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में एसपी ने कहा कि आदित्यपुर में ड्रग्स एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गैंगवार, दुष्कर्म और संगठित अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जेल से रिहा हुए पुराने अपराधियों का सत्यापन भी कराया जाएगा और दोबारा अपराध में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से चल आ रही चापड़बाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रतिदिन 2 बार एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यह सामान्य वाहन जांच नहीं होगी, बल्कि हथियार लेकर चलने वाले अपराधियों की धरपकड़ पर केंद्रित रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और जिले में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य करेगी। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे और कल रात में मैंने पदभार ग्रहण कर लिया था और आगे का जो यहाँ पे जो हादसा हुआ था, बहुत ही दुखद हादसा हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पुलिस ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग के एरिया में या फिर इस टाइप का फ्यूचर में कोई हो, तो इसका हम लोग संबंधित नेसेसरी एक्शंस ले रहे हैं। और बाकी आदित्यपुर है हमको पहले, क्योंकि हम आज ही कल ही ज्वाइनिंग किया, तो हमको थोड़ा क्षेत्र के बारे में जानकारी करना है कि क्या कैसे क्या यहाँ पे क्राइम सीनरी किया है, उसके बारे में जानेंगे और जो भी कार्रवाई होगा वो
जो प्रीवियस एसपी है, जो उन लोगों ने अच्छा काम करके गया है, उसको आगे बढ़ेंगे और एडिशनली क्या क्या कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं उसके विरुद्ध में स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। किन बिंदुओं पर प्राथमिकता होंगी? बेसिकली आदित्यपुर क्षेत्र है, तो सबको पता भी है कि यहाँ पे ड्रग्स का बहुत मीनेंस है, तो उसको पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ड्रग्स पे जीरो टॉलरेंस वाले जितना भी हम लोग का पुलिसकर्मी है, मैंने मैसेज कर दिया है, ड्रग्स में हम लोग का हमेशा जीरो टॉलरेंस रहेगा। बाकी अन्य जो गैंग वार जो क्रिमिनल है, जो गैंग पलट रहे हैं, उस पर भी हम लोग ये काम करेंगे कि उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जो भी पुराना क्रिमिनल्स है जो जेल से बाहर निकले, उन लोग को वेरीफाई किया जाएगा और कोई नया क्राइम में इन्वॉल्व है तो हम लोग उस पर छोड़ेंगे नहीं। चापड़ की प्रथा बहुत चली है, जमशेदपुर में चली जी बिल्कुल, आदित्यपुर में चली इस पे हम लोग चापड़ बैन होगा? पहले तो हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग उसमें 2 दिन में 2 बार हम लोग लगाने का शुरू करेंगे। ये नॉर्मल ट्रैफिक चेकिंग नहीं है, एंटी क्राइम चेकिंग है। उसमें लोगों को परेशानी नहीं, हम लोग की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगा। बस हम लोग उन पर कोई ऐसे कोई रिवॉल्वर लेकर चल रहा है, कोई इस तरह का चाकू या फिर दादर हथियार लेकर चल रहा है, उस सब का नज़र रखा जाएगा। और उसमें अगर कोई क्रिमिनल इसमें घूम रहा है तो उसके भी हम लोग नज़र रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। इधर आपको बताया, जमशेदपुर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते संगठित अपराध के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार यानी 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का आह्वान किया है। भाजपा का कहना है कि बिष्टुपुर में हुए चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के अनुसार हाल ही के दिनों में चापड़बाजी, चाकूबाजी, लूट, चोरी, अवैध लॉटरी और नशे के कारोबार जैसी आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा महिलाओं से चैन छीनते और राहगीरों के साथ अपराध की घटनाओं से आम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया कि इन गंभीर मामलों पर स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है तथा अपराधियों के खिलाफ अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। पार्टी का कहना है कि प्रशासन के इसी कथित निष्कर्षे रवैये के विरोध में शहर बंद का निर्णय लिया गया है। भाजपा नेताओं ने आम जनता, व्यापारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से बंद को शांतिपूर्ण एवं सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। कभी हमारा जमशेदपुर एक सुरक्षित, अनुशासित, शांति, भाईचारा के साथ रहने वाला औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हमारे जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, उनके आपराधिक घटनाएं इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके खौफ में आज जमशेदपुर की जनता जीने पर विवश। आप सभी को ज्ञात है कि बिष्टुपुर में जो घटना हुई, जिसमें युवक हिमांशु की निर्मम हत्या हो गई और ये पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये हत्या हुई, तो आप इन सभी चीज़ों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार हमारे शहर के नागरिक खौफ के साए में जीने के लिए विवश होते चले जा रहे हैं और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं कि किस प्रकार अब हमारे घर की बहू बेटियां, सिर्फ मैं ये इस हत्या को सिर्फ एक हत्या नहीं कहूँगी, बल्कि हमारे कानून व्यवस्था पर एक गहरा हमला कहूँगी। आए दिन शहर में चापड़बाजी हो रही है, लूट मच रहे हैं, चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है, बहुत सारी ऐसी वारदातें हो रही है, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। खास तौर पर विशेष चिंता की बात तो ये है कि हमारे आज के बच्चे, हमारे युवा आज नशे की चपेट में पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। प्रशासन को चाहिए कि संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करे, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गश्तियां बढ़ाए, जगह जगह जो दुकानें खुली हुई हैं जो नशीले पदार्थ बेचते हैं, इन सभी पर जो है छापेमारी करके इन्हें सामने लाए और तत्काल रूप से, ऐसा नहीं कि आज आप छापेमारी कर रहे हैं फिर कॉम्प्रोमाइज हो जा रहे हैं, आपको तत्काल रूप से एक प्रभावी नियंत्रण लागू करने के लिए आपको एक उदाहरण पेश करना होगा, जिससे जमशेदपुर की जनता को आप पर विश्वास हो, आपकी कानून व्यवस्था पर विश्वास हो। हर एक दूसरे घर का ये मामला है कि आज बच्चा नशे की चपेट में दौड़ रहा है। हर माँ, बहन, बेटी चिंतित है घर में, सड़क पर निकलने पर उन्हें डर लगता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने
जनमानस की भावना का सम्मान करते हुए एक जन आंदोलन का निर्णय लिया है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से सभी से साझा किया है कि हम आज संध्या जिले के हर एक मंडल में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। कल जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है। मैं हमारे जमशेदपुर की जनता से, विशेष तौर पर हमारी महिलाओं से, हमारी बेटियों से, हमारे युवा से मैं आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप स्वेच्छा से इस आंदोलन के सहभागी बने और जमशेदपुर में पुनः कानून व्यवस्था जो है प्रभावी रूप से फिर बहाल हो, हमारा जमशेदपुर जो है सुरक्षित बने और जितने अपराधी हैं उनके मन में फिर से कानून का खौफ जागना चाहिए। हमारे जमशेदपुर को फिर से सुरक्षित बनाना है। अलकाबंदी के लिए यही अपील करेंगे कि पूरे समाज जो है, सर समाज मिल के इसको सक्सेस करे। और हम लोग जो है तय किए हैं कि निरंतर, आज का ही कल का ही नहीं, जब भी कभी इस तरह का कोई घटना दुर्घटना होगी तो पूरा सर्व समाज जो है उसका प्रतिकार करेगा और प्रशासन को पर जो है दबाव बनाने का काम करेगा। प्रशासन जो है फेल है, हर चीज में फेल है। इसके चलते जो है लोग एकदम तबाह हो गए हैं प्रशासन से। नहीं तो पुलिस के सामने वैन से, गाड़ी से आदमी को निकाल के और किसी को भी हत्या की जाती है, उसके सामने चाकू और गुजारी मारा जाता है। तो उससे आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि प्रशासन हमारे साथ, पब्लिक के साथ है। इसकी सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा प्रशासन के जिम्मे होता है और वो अपना जिम्मेदारी छोड़ दिया है। जमशेदपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति जब सबसे खराब हो गई, एक युवक शहीद हो गया, एक युवक कलकत्ता में अस्पताल में भर्ती है, तो जैसे पानी नाक के ऊपर चढ़ जाता है वही स्थिति हो गई। और हम लोगों ने बंद का कॉल दिया है कल कि प्रशासन अपराधियों को तो तुरंत गिरफ्तार करे ही। जो नशाखोरी का माहौल, जुआ खेलने का, अड्डेबाजी का माहौल हो गया है जमशेदपुर में और चापड़ बात बात पर निकल रहा है, तो इस स्थिति को ठीक करे। बिहार में जैसे जंगल राज का समय हो गया था, वैसी स्थिति जमशेदपुर में हो गई है। और हम लोगों ने आह्वान किया है विद्यालयों से कि कल विद्यालय बंद रखिए। और हम लोग के आह्वान पर कोल्हान विश्वविद्यालय ने कल उनकी जितनी परीक्षाएं होने वाली थी, उन परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो हम लोगों ने विद्यालयों से भी और सभी से, बाजार के लोगों से आह्वान किया है कि कल आप बंद रखिए। केवल अस्पताल जैसी जो जीवन रक्षक सेवाएं हैं, वो सेवाओं पर हम लोग बंदी नहीं कराएंगे, बाकी में बंद रहेगा। और सरकार को इसका संदेश ग्रहण करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जिला प्रशासन नया एसपी जी आए हैं, नया एसपी का ट्रांसफर हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? एसपी तो आते जाते रहते हैं लोग। सरकार ने एक एसपी बदला तो जगह खाली नहीं रहेगी ना एसपी का, दूसरा बहाल किया। इसमें कोई प्रतिक्रिया देना हम लोग के लिए वाजिब नहीं। मैं मारुति नंदन पांडे, भाजपा बिष्णुपुर मंडल अध्यक्ष, सभी से आग्रह करते हैं कि हम लोग कल जमशेदपुर बंद में सभी लोग आए और सभी दुकानदार और प्रबुद्ध लोग, और उसी एक से हम लोग आज मशाल जुलूस निकाले हैं। और इसमें सभी जनता लोग को आना चाहिए, जो कि जेएमएम सरकार की गुंडागर्दी और प्रशासन विहीन हो गया है। प्रशासन
गुंडागर्दी खुलेआम, प्रशासन के रहते हुए गुंडागर्दी खुलेआम हो गया, उसके विरुद्ध में हम लोग जमशेदपुर कल बंद रखेंगे। इसमें सभी भाइयों को आगे आके संपूर्ण बंद करना है। और इधर आपको बताएं, सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के आसनबली पंचायत के कादनबेड़ा गांव में सभी ग्रामीणों के सर्व सहमति से नए पारंपरिक माझी बाबा इंद्र टूडू को ग्राम प्रधान चुना गया। ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि गांव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य चाहे सरकारी योजनाओं से संबंधित हो या ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान से जुड़े हो, ग्राम प्रधान की जानकारी और अध्यक्षता में संपन्न होंगे। ग्राम प्रधान के सहयोग के लिए 8 सदस्यों की एक टीम भी गठित की गई है जो ग्राम सभा के कार्यों में सहयोग करेगी। इस अवसर पर पंचायत सचिव, पंचायत की मुखिया विधु मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य माधवी सिंह, उप मुखिया प्रदीप महतो सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को माला पहनाकर शुभकामनाएं देते हुए गांव के विकास और सामाजिक एकता के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कादनबेड़ा गांव में पारंपरिक व्यवस्था के तहत सर्वसम्मति से हुए यह चयनित किया गया कि ग्रामीणों ने सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक बताया। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि नए ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गाँव के विकास कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेंगे। आज ग्राम पंचायत आसनबली की ओर से ग्राम कांदरबेड़ा में कला केंद्र भवन में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अनुरूप माझी बाबा को ग्राम प्रधान के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। और कई बार बैठक हुआ था जिससे हम लोग को ग्राम सभा के अंदर में जो 8 स्थायी समिति होता है वो पहले ही ग्राम सभा द्वारा वो चयन किया गया है। आज भारवेली उनको ग्राम प्रधान का मान्यता दिया गया। सबका सहमति से हमको प्रधान चयनित किया गया। ये प्रधान पेशा नियमावली के अनुरूप के तहत हमको चुना गया। क्या कुछ विकास के लिए काम कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? विकास क्षेत्र देखिए सामाजिक से हो कि विकास, ये जितना भी सरकारी योजना होता है वो सब में मेरा भागीदारी सब रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसा हो गया, अभी जल जगन जमीन, सारा तरह का जितना भी योजना है सब उसका कार्य मेरे देखरेख में होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र टूडू। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएँ और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता
धतकेड़ी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाजिया इलाही खान के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनके द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों से उनकी धार्मिक भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्षता से जांच करने और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। थाने में आवेदन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिदा परवीन और समदानी फारूकी ने बताया कि नाजिया इलाही के खिलाफ केवल जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य कई राज्यों में भी इसी तरह की शिकायतें FIR पहले से दर्ज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी धर्म या आस्था पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां समाज में आपसी भाईचारा को बिगाड़ कर तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए कानून के तहत ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। शिकायतकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि जमशेदपुर पुलिस इस संवेदनशील मामलों की गंभीरता को समझेगी और त्वरित जांच कर उचित कानूनी कदम उठाएगी। हम लोग जो मानगो थाना आए, हम लोग मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और आपने एक 19 जून को एक पॉडकास्ट पे एक नाजिया इलाही खान जो अपने आप को ही सनातनी बोलती है, उसने हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में बहुत ही अभद्र और बहुत ही मतलब घटिया टिप्पणी की है, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों में आउटरेजेस है, हम लोग में गुस्सा है। हम लोग चाहते हैं कि बस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट किया जाए ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो माहौल है शांति का वो भंग ना हो। इसकी वजह से दो कम्युनिटी के बीच में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय। गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा है कि उसको गिरफ्तार करके उसको शांति भंग करने के उद्देश्य से उसने जो भी किया है उसके ऊपर मैंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कानूनी मांग मैंने की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट शाहिदा परवीन है। और इस तरह के बयानात इस मुल्क में लोग रहते हैं और कहते हैं तो बहुत ख़राब सी बात है। इससे तमाम माहौल की गड़बड़ होगा और हम हर चीज़ को बर्दाश्त तो कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में किसी भी तरह की अगर कोई बात कहता तो उसको हम लोग बर्दाश्त क्या करें? उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। उसको हम चाहते हैं प्रशासन से और यहाँ की हुकूमत से और तमाम अमला से चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR किया जाए और उसकी गिरफ्तारी को चाहिए, कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी। अपना नाम बताइएगा। मुझे समदानी फारूकी कहते हैं, मैं ह्यूमन राइट्स का छोटा सा कार्य करता हूँ। इधर आपको बता दें, जमशेदपुर SP कार्यालय में बीती रात ADG मनोज कौशिक और DIG की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जमशेदपुर सरायकेला खरसावां जिले, दोनों जिलों के नए SP के साथ साथ सभी थाना प्रभारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान ADG मनोज कौशिक ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए कि वे 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्रों में संचालित होने वाले सभी बार और पबों की सघन जांच करें। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपे। जांच में किसी भी तरह की अनियमितता या नियम उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते ADG ने चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही फरार अपराधियों की संपत्ति और उनके बैंक खातों में आने वाले आय के स्रोतों की भी गहनता से जाँच की जाएगी। ADG ने यह स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर कंट्रोल रूम द्वारा तत्काल मॉनिटरिंग की जाएगी और सूचना को रजिस्टर कर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। परसोड़ी थाना क्षेत्र के संत रॉबर्ट स्कूल के समीप गुरुवार को दिन दहाड़े चोरी की कोशिश का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों की सतर्कता से 2 महिलाओं को पकड़ लिया गया, जिन पर घर में घुसकर चोरी करने का आरोप है। हालांकि पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने के कारण बाद में दोनों महिलाओं को छोड़ दिया गया। पीड़ित अमन कुमार ने बताया कि घटना के समय परिवार के सदस्य घर के दूसरे कमरे में थे। इसी दौरान 2 महिलाएं एक मासूम बच्ची के साथ घर पहुंची। आरोप है कि बच्ची को साथ रखने का उद्देश्य लोगों का शक दूर करना था। एक महिला बाहर निगरानी करती रही, जबकि दूसरी घर के अंदर घुस गई और अलमारी से 500 रुपए निकाल लिए। आहट मिलने पर दोनों महिलाएं भागने लगी, लेकिन अमन कुमार और आसपास के लोगों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी किए गए 500 रुपए भी बरामद किए। ग्रामीणों ने तत्काल परसोड़ी थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि करीब 45 मिनट तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे इंतजार और किसी अप्रिय घटना की आशंका के कारण मजबूर होकर दोनों महिलाओं को छोड़ना पड़ा।
घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। स्थानीय निवासियों ने नियमित गश्त बढ़ाने और चोरी की घटना प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है। लोगों बगल वाला रूम में थे, लोगों घर में घुस के ना अलमारी खोल के पैसा निकाल कर चोरी कर रहा था। तो इसको हम लोगों ने देखे तो लोगों भागने का कोशिश करते, सब मिलकर हम लोगों ने इसे पकड़े। तभी ये बोल रहे कि हम मेरे को छोड़ दो, हम बोल रहे जाने देंगे। प्रशासन को फोन किया कि वो आ रहा, बोला अभी तक उसका देख रहे, इंतजार कर रहे, अभी तक आया नहीं। क्योंकि देख रहे। क्या नाम है तेरा? अमन गोप है। कितना बजे घुसा है? हाँ? कितना बजे घुसा? ये लोगों ने करीब आपका 10-11 बजे घुसा। 10-11 बजे घुसा? हाँ। हेलो, कुछ लिया घर से? हाँ, घर से पैसा निकाला 500 रुपए जैसे। मिला इसका पास से? हाँ, पैसा निकला। पैसा मिला? हाँ। तेरा नाम क्या है? हाँ? तेरा नाम? अमन। कहाँ रहता है तुम्हारा? रहता कहाँ है? चंद्रपट स्कूल के पास। ठीक। इधर आपको बताया साक्षी से तृप्ति रेस्टोरेंट में सुर संगम के बैनर तले आयोजित भव्य संगीत संध्या में शहर के 19 प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति और श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में 10 पुरुष और 9 महिला गायकों ने सदाबहार एवं लोकप्रिय गीत प्रस्तुत कर पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। कलाकारों की प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि सुर संगम के माध्यम से भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का बेहतर मंच मिले। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी कलाकारों, सहयोगियों और उपस्थित संगीत प्रेमियों का आभार व्यक्त किया गया। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। हिमांशु सिंह हत्याकांड में एसआईटी को बड़ी सफलता, 2 और आरोपी गिरफ्तार। हत्याकांड में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, 3 बाइक व सीसीटीवी डीवीआर जब्त। जमशेदपुर में नहीं थम रही चौपड़बाजी, टिल्को में देर रात घर लौट रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। सरायकेला जिले के नए एसपी मनोज स्वरागी ने संभाला मोर्चा, ड्रग्स व अपराध पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी। जमशेदपुर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते संगठित अपराध के विरोध में भाजपा ने 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का किया आह्वान। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।